आज हम औसत के बारे में अध्ययन करेंगे जो यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वह n+1/2 के बराबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कहा जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 100 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, 101/2 यानी कि 50.5 इसका औसत हो जाएगा। इस तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, कहा जाए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यह जो होता है वह n+1 के बराबर होता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट यहाँ बनता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वह n के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यह है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह n+1/2 के बराबर होता है। इस तरह से अगर कहा जाए कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, तो यह n+1 के बराबर होता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए आपसे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n होता है। इसका एक दो क्वेश्चन भी हम देख लें। जैसे कहा जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका औसत जो हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? देख रहे हैं कि विषम संख्याओं का जो औसत होता है वह n के बराबर होता है, यानी कि 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर कहा जाए कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 20 + 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा? सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 20 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 20 + 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखिए, औसत से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह n+1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह से प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 100 में हम 1 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 101/2, 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 50.5। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 50.5। इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जो होता है वह n के बराबर होता है। औसत जो होता है वह n के बराबर होता है। इस तरीके से प्रथम यहाँ पर दिया गया 15 विषम संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए तीसरे क्वेश्चन में कि प्रथम 15 सब प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रथम
प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वह n+1 के बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ देखिए कि प्रथम 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, तो प्रथम 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16। इस तरह से आंसर हमारा कितना हो गया 16। यहाँ से संबंधित दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 113 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से फार्मूला यूज करेंगे, 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत, 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का जो औसत होता है, संख्याओं का औसत ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हमको ज्ञात करना है क्या, 1 से 113 तक विषम संख्याओं का औसत, तो अंतिम विषम संख्या हमारी कितनी है 113 है। 113 में 1 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, 114 और बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 और 7 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 57। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। तो हम ध्यान रखेंगे 1 से n तक सम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत वह अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 के बराबर होता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है 1 से 100 तक यहाँ लगा है, इसलिए अंतिम सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी 100 में 2 जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 102/2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 51, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 51। धन्यवाद। औसत संबंधित एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 532 है। इसी में से प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और अगर यहाँ पर देखें संख्याओं की संख्या अगर विषम दी गई होती है, तो जो बीच की संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बीच की संख्या होती है यह इन संख्याओं के औसत के बराबर होती है। यानी कि जो बीच की संख्या हो जाएगी, यानी कि चौथी संख्या हो जाएगी, वह 532/7 के बराबर हो जाएगी। 532 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 से 49, यहाँ पर 4 मिला, 7 6 42 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 माइनस कर देंगे 74 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी 72 हो जाएगी और पहली संख्या हमारी 70 हो जाएगी। हमको इन्हीं का औसत निकालना है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, अगर औसत देखें तो 70 + 72 + 74 + 76 और बटे यहाँ पर 4 है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 6 4 10 2 12 और 7 4 28, 28 से 29, 29 बटे कितना हो गया 4, भाग कर लेंगे 7 4 7 28, 12 मिला, 4 3 12, आंसर हमारा कितना हो गया 73। इस तरह से हम इस तरह की संख्याओं के औसत निकाल लेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 73। औसत की कड़ी में 1-2 क्वेश्चन और हम लेके आए हैं, देखिए यूट्यूब क्विज के लिए और रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, श्रृंखला 91 93 95 .109 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो अंतर है एक निश्चित आ रहा है, 2 2 2 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अगर इस तरह का हमको संख्या दी गई है, औसत ज्ञात करना है, तो इसका जो औसत होता है यह पहली संख्या और अंतिम संख्या के योगफल के आधे के बराबर होता है। जैसे यहाँ पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 91 हो गई, और यहाँ पर
अंतिम संख्या हमारी कितनी हो गई, 109 हो गई, और हम इसमें 2 से भाग कर रहे हैं, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, और 200 बटे 2 करने में कितना आ जाएगा, 100। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत बीत है, उसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों और संख्याओं की संख्या विषम हो तो हम क्या करते हैं, जो बीच की संख्या होती है वही, इनकी जो बीच की संख्या होती है वही औसत के बराबर होती है। तो यहाँ पर औसत इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारी पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, छठवीं हो गई, ये सातवीं हो गई, और हमारी क्या हो गई, ये 8वीं हो गई, और ये 9वीं हो गई। ये 20 हमारी जो है यहाँ हमारी किस नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पर आ जाएगा। 4 संख्याएं इधर हो जाएंगी हमारी, और 4 संख्याएं हमारी इधर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 9 क्रमागत दिया गया है, 20 संख्याओं का औसत, तो 20, तो यानी कि हमारी 5वीं संख्या हमारी 20 हो जाएगी, और हमको बताना क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारी 19 हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, और ये 16 हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी।